हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं 4 मार्च 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। इसके पहले हम देखेंगे कि हमारे एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का क्या डेटा रहा आज के दिन के लिए। तो एफआईआईज़ की बात करें, एफपीआईज़ की बात करें तो इन्होंने जो किया है 6,644.65 करोड़ की बिकवाली करी है, राइट। और अगर डीआईआईज़ की बात करें तो इनका जो डेटा है वो तकरीबन 4,799.24 करोड़ का है। इस डेटा को भी डिस्कस करेंगे कि इसका कैसा क्या मूवमेंट है, कैसा क्या इंटरप्रिटेशन है। इसके पहले यूएस मार्केट्स की तरफ ध्यान दें तो हम अभी जो देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स स्पॉट लेवल्स 34,000 के ऊपर डाउ जोन्स है और तकरीबन 33,734 नैस्डैक है। ये अभी थोड़ी देर पहले बहुत पॉजिटिव चल रहे थे, बट नेगेटिव ही क्लोजिंग देनी है इन्होंने। अगर हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं तो अच्छे खासे पॉजिटिव चल रहे हैं, बट ये क्लोजिंग कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगी और इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे हम। एक बार देख लेते हैं कि कोई न्यूज़ तो नहीं है। हालांकि आजकल की जो न्यूज़ हैं ये सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा है, तो इनके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी नहीं है। हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से तेल की कीमतें $118 से अधिक, राइट। तो इसको डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम अपने व्यू खुद रखेंगे यहाँ पे आपके सामने, जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इनको हम चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास अभी समझ में आ नहीं रहा है, राइट। अभी आज के दिन में 8:37 हो रहा है। अभी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आने वाली है, जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, राइट। तो लेवल डिस्कस करते हैं। निफ्टी की बात करें 16,498 की क्लोजिंग है। बहुत ख़राब क्लोजिंग कहेंगे इसको, अच्छी नहीं कहेंगे किसी भी मायने में। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये क्लोजिंग पिछले 2 दिन से हमें अच्छी क्लोजिंग नहीं मिल रही है। पहली बात तो हमने कल जो क्लोजिंग दी थी फिर भी ठीक थी, और आज ये जो क्लोजिंग है 16,500 के नीचे है, जिसका अपना इम्पैक्ट है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। 4 आवर्स के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ से बराबरी का मैटर है कल के लिए। अगर हम डिस्कस करें मार्केट्स को, तो हम कहीं ना कहीं 16,300 और 16,800 इस रेंज में मार्केट को देख रहे हैं कल के लिए, राइट। अगर हम ऊपर और नीचे के लेवल्स को डिस्कस कर लें तो मार्केट्स कहाँ पे ट्रेड करेंगे। 16,605 की प्रोविजनल क्लोजिंग थी, जो कि एडजस्टेड क्लोजिंग आई है 16,498.05 की। अब यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो जो पहला रेजिस्टेंस आएगा मार्केट्स को वो 16,600 ही होगा, जहाँ पे हमारा प्रोविजनल क्लोजिंग था। ये पहला रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं आपको, राइट। और इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 16,600 के बाद में 16,700 सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, और कल के लिए हमारे जो फाइनल टारगेट होंगे वो कहीं ना कहीं 16,821 होंगे। जो हमने, आप अगर हमारे वीडियोज़ रेगुलरली देखते होंगे तो हमने लेवल्स देखे रखे हैं इसके पहले वाले वीडियोज़ में। 16,821 के भी कई बार इसको ऑब्जर्वेशन में रखा है, कई बार इसको रेजिस्टेंस में दिया है। तो ये 16,821 का रेजिस्टेंस होगा कल के दिन के लिए। इसके ऊपर हम मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और नीचे की अगर बात करें तो यहाँ से 16,550 एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, राइट। अभी हम 16,498 पे हैं, तो 16,550 उससे ऊपर बनता है, तो उसको भी अवॉइड करके अगर 16,400 की बात करें, अब कल के लिए अगर हम 16,400 के नीचे अगर ओपन होते हैं गैप डाउन में, तो हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी होगी। हम 16,230 के आसपास पहला सपोर्ट लेंगे। अगर हम 16,400 के ऊपर लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग तो हो सकती है, इसके चांसेस बन रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट
इट इज़ द पॉसिबिलिटी, बट वी आर सेइंग दैट दीज आर द चांसेस। हमको वैसे ही कंसिडर करना है। हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग हो जाए, बट गैप अप ओपनिंग भी 16,550 के ऊपर नहीं होगी, अगर इन एनी केस होती भी है तो। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसीलिए 16,400 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर खुलते हैं या इसके नीचे, हमको ये ध्यान देना है। अगर 16,400 के हम ऊपर खुलते हैं, ऑब्वियसली 16,498 से नीचे होगा, तो हमारे लिए जो पहला सपोर्ट होगा वो 16,400 ही होगा। और 16,400 के बाद में जो लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 16,378 आता है, फिर 16,346 आता है, फिर 16,303 आता है। इसके पहले एक 16,321 का ऑब्जर्वेशन लेवल है। तो ये जो लेवल्स हैं ये सपोर्ट लेवल्स नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन लेवल्स हैं। सपोर्ट लेवल पहले आपका है 16,400, इसके बाद में आपका जो सपोर्ट लेवल आएगा वो 16,230 ही आएगा। इसके बीच में आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है मार्केट को, कहाँ पे मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेवल्स ऐसे रहेंगे। 16,400 के अगर ऊपर हम ओपन देते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट तो 16,400 पे ही आएगा एग्जैक्टली। इसके बाद में 16,378, ये सारे ऑब्जर्वेशन लेवल्स होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। 16,378, 16,356, 16,345, 16,323, 16,303, ये सारे ऑब्जर्वेशन लेवल हैं। इसके बाद में 16,289, 16,266, 16,230, 16,230 हमारा सेकंड सपोर्ट होगा। 16,400 पहला होगा। अगर 16,400 के आसपास हमारा गैप डाउन ओपनिंग, उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो हमारा जो पहला सपोर्ट होगा वो 16,378 होगा। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन लेवल है, बट अगर ओपनिंग 16,400 के नीचे देते हैं तो 16,378 हमारा सपोर्ट होना चाहिए। 16,230 हमारा सेकंड सपोर्ट होगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है, टूटना नहीं चाहिए। अगर हम 16,230 को तोड़ते हैं कल की डेट में, तो फिर हमारे पास जो है ना ऑब्जर्वेशन लेवल की तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे हैं, बट कहीं ना कहीं जो हमको फाइनल सपोर्ट मिलेगा, 1 मिनट दीजिए, माफ़ी चाहूँगा, क्या चार्ट को एक्सपेंड करने में थोड़ा लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये लेवल देखना ज़रूरी होते हैं, राइट। तो हमारे पास फिर भी एक सपोर्ट बनता है, कहाँ बनता है वो भी हम देख लेते हैं गाइस। ये बनेगा 16,000 के आसपास। अब 16,000 के आसपास बनेगा क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट्स अभी गिर नहीं रहे हैं, मार्केट्स को रुकना है, कहीं ना कहीं तो रुकना है। तो 16,000 साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेगा इस कंडीशन में, क्योंकि मार्केट्स को कहीं सपोर्ट चाहिए। मार्केट्स को ख़राब भी नहीं होना है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। मार्केट्स को एकदम ऊपर भी नहीं जाना है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी रेडी है। जो चल रहा है कॉन्सिक्वेंसेस उसके ठीक नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं हमको जो सपोर्ट मिलेगा वो 16,000 पे साइकोलॉजिकली मिलेगा। हालांकि उससे ऊपर ही मिल सकता है हमको, बट हमारे लिए कंसिड्रेशन रखना पड़ेगा हमको। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 15,900 के नीचे अगर हम क्लोजिंग देते हैं, तो इसके पहले हमने बहुत कंसोलिडेशन के बाद में ये लेवल क्रॉस किया है 15,900 का, और हम 16,000 के ऊपर सस्टेन करने में सक्सीड हुए थे। यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होगा। 15,900 के नीचे जो लेवल आएंगे सीधे 15,500 के आएंगे, इसलिए हम उस लेवल के ऊपर अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो सीधा ध्यान रखना है 16,400 ध्यान रखना है, 16,230, और इसके बाद में सीधे 16,000 के आपके लेवल्स है। अगर आप चाहते हैं कि 16,230 के नीचे आपको लेवल्स मिलें, ऑब्जर्वेशन लेवल के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं आप, तो आप देख सकते हैं 16,140 का लेवल आएगा आपका। इसके बाद में कोई लेवल नहीं है सपोर्ट का। आप ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसको आप हाफ़ कर सकते हैं, 16,050 के आसपास आपको सपोर्ट मिल सकता है। फाइनल सपोर्ट आपको 16,000 के आसपास ही मिलेगा।
16,050 से भी मार्केट बाउंड रिबाउंड कर सकता है, थोड़ा घूम सकता है, थोड़ा वेट कर सकता है कि इतनी बड़ी गिरावट ना दिखाए। तो हमको तैयार रहना है, ये लेवल्स हमारे पास होने चाहिए। आइए बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। हमने निफ्टी के ऊपर के और नीचे के लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं चार्ट्स के बेसिस पे, राइट। बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी के लोज आपको पता है 34,721 और 35,804। हमारे कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने 35,900 का अपर रेजिस्टेंस दिया था, 36,200 एक्सट्रीम पोजीशन में दिया था। पिछले दिन कल के पहले हमने दिया था 35,550, 35,750, 700 का। तो जो और ऊपर के लेवल नहीं दिए थे। जब मार्केट में पोजीशन बनेगी ऊपर की तभी हम ऊपर के लेवल देंगे, अदरवाइज़ हम ऊपर के लेवल नहीं देंगे, राइट। इतना आपको समझना है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आज हमको मिली है, आप इसको एडजस्टेड क्लोजिंग बोलो या प्रोविजनल क्लोजिंग बोलो, हमको 35,000 के नीचे मिली, जो कि एक नेगेटिव साइन है मार्केट के हिसाब से। आप इसको कितना भी पॉजिटिवली लेने की कोशिश करो, ये पॉजिटिव है नहीं। और यही कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है कि निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर के लेवल पे, और उस चीज़ का इम्पैक्ट रहेगा कुछ समय के लिए मार्केट में। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे 4 आवर का चार्ट आप देख रहे हो, है ना। हमने कोशिश बहुत करी इस वीक में सस्टेन करने की, कर नहीं पाए, अनफॉर्चुनेट था वो। देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हम जिन लेवल पे थे कल 35,372, और जो हमने आज की क्लोजिंग दी है वो 34,944 की है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो हमारे लिए 35,100 ही हो जाएगा कल के लिए। अगर 35,100 को क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा कल का जो हाई था, कल का जो क्लोजिंग था 35,372.80। ये एक्यूरेट है। अगर इसके ऊपर हम टिकते हैं कल के दिन में, फिर हम ट्राई करेंगे एक 35,550 का आपको ऑब्जर्वेशन लेवल रखना है। इसके ऊपर हम सस्टेन करने की कोशिश करते हैं तो हम कल जाएंगे 35,750 से थोड़ा ऊपर जाएंगे, मतलब आप 35,800 मान के चलिए जो आज का हाई है, ठीक है। इसके ऊपर हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसमें डाउट है। और मुझे तो ये भी डाउट है कि 35,500 को भी हम कल सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आने दीजिए, कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आने दीजिए, जो लेवल्स ऊपर के और जो नीचे के मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं बाय गॉड ग्रेस बोल रहा हूँ कि ये लेवल्स मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। दिस इज़ आर व्यूज़। मार्केट में आप और भी लोगों से कंसल्ट करते होंगे, उनके जो व्यूज़ है उनको भी ध्यान में रखिए, ठीक है, और उनके हिसाब से ट्रेड करिए। दिस आर आर व्यूज़। 35,550 ऊपर का लेवल सस्टेन करना बहुत मुश्किल है कल के लिए। और नीचे की अगर बात करें तो यहाँ से जो विंडो ओपन हो गई है आज के मार्केट को देखते हुए, 34,600 यहाँ पे पहला सपोर्ट होगा, 34,400 दूसरा सपोर्ट होगा और 33,900 तीसरा सपोर्ट होगा। कंसोलिडेशन दिखेगी मार्केट में क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। ऊपर के लेवल आपको डिस्कस कर चुके हैं हम। 35,100 पहला रेजिस्टेंस, 35,372.80 सेकेंड रेजिस्टेंस, 35,550 एक ऑब्जर्वेशन लेवल, और 35,750 और 35,800 ये फाइनल रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। नीचे के लिए 34,600, 34,400 और 33,900। 33,900 से नीचे कल भी नहीं देख रहे हैं हम मार्केट को, और ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल डिस्कशन की बात करते हैं। ओवरऑल डिस्कशन में बात इतनी है, हमने ट्विटर पे कल एक पोस्ट की थी कि वी विल पोस्ट एन आई ओपनर वीडियो एंड वी हैड डिलीटेड दैट पर्टिकुलर पोस्ट बिकॉज सेपरेट वीडियो बनाना इस पर्टिकुलर थिंग पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल, क्योंकि जब न्यूज़ चैनल इतना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं तो हम अपनी प्रेजेंस दिखा के क्या कर लेंगे। माफ़ी चाहूँगा, राइट। वी डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ फॉल्स प्रोपेगेंडा, बट व्हाट वी वुड लाइक टू हाईलाइट, यूक्रेन
रशिया का मैटर चल रहा है अभी, चाइना ताइवान का आने वाला है। और ये मार्केट्स के लिए 2022 का जो साल है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हमने आउटलुक में कहा था 2022 के लेवल्स, अभी भी यहाँ से आपको लग रहा होगा कि मार्केट बहुत ख़राब हो गए, नहीं हुए मार्केट। आप इनको एक 1 से 1.5 महीने का टाइम दीजिए, मार्केट्स आपको वेल टू डू समझ में आएंगे। बट तब तक क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबल पोजीशंस चल रही हैं, प्रॉब्लम समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा होगा कि मार्केट बहुत ख़राब है। मार्केट अभी भी ख़राब नहीं है, मार्केट ये बॉटम आउट करने वाले हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला है। ये 1-2 वीक का प्रॉब्लम है जहाँ पे ये हम सोच रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये चीज़ें ख़राब हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, पर होंगी नहीं, क्योंकि ये कंसर्न नहीं है। आपको ये समझना होगा कि न्यूज़ चैनल्स, अगर आप इंडियन न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं या फिर आप फॉरेनर न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, कोई भी आपको राइट डायरेक्शन अभी के मार्केट में तो दे नहीं पाएगा। इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा। मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि मार्केट्स ये जो वीडियो है थोड़ा छोटा हो, बट ये ओवरऑल डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। और इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि आपको ये समझना है कि आपके इंटरेस्ट में क्या है और क्या नहीं है। यूक्रेन इज़ फाइटिंग द वॉर विथ अनफेयर मीन्स। रशिया, it is doing a diplomatic war, but it is doing it by the fair means। कल की बात है, आज की बात है, आप कितने भी न्यूज़ चैनल को खंगाल लोगे, बट जो एक्चुअलिटी है, यूक्रेन इज़ अपोजिंग इंडिया बिकॉज वी आर साइलेंट ऑन सपोर्टिंग रशियंस, और वी आर साइलेंटली सपोर्टिंग रशियंस, एंड दैट इज़ द कंसर्न विच इज़ ट्रबलिंग यूक्रेन। वो बहुत डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश कर रहा है, बट बन नहीं पा रहा है वो। यूक्रेन, व्हाट इट इज़ डूइंग, दे आर ट्रबलिंग इंडियन पीपल, इंडियन स्टूडेंट्स, एंड दे आर यूजिंग देम एज ह्यूमन शील्ड। ये बात कल भी मैंने बोलने की कोशिश करी, बट वो तरीका सही नहीं था। पर ये सही नहीं है। रशिया अभी भी स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर में है, or by fair means Russia is doing war with Ukraine, and that is something which is Ukraine is taking for granted, and Ukraine will pay off soon. Mark my words, Ukraine will pay off soon. Ukraine, एक बात बताइए, वॉर जैसी कंडीशन में कौन आपको लड़ाई लड़नी है या फिर वीडियोस बनाने हैं? किसी बच्ची का वीडियो आ रहा है, किसी लेडी का वीडियो आ रहा है, किसी सिविलियन का वीडियो आ रहा है। आपके पास इतना टाइम है, रशिया चाहे तो आपको बिल्कुल साफ़ कर सकता है सोपड़े से, और उसके बाद में वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पूरी दुनिया को बताएगा कि हमने तो कब्ज़ा कर लिया भैया, अब देख लो तुम्हारा क्या है। मैं बायस अभी भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मैटर्स पे अपने व्यूज़ रख रहा हूँ, और आई बिलीव कि मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहूँगा जो कि इस नैरेटिव से बाहर हो। बट बाय फेयर मीन्स अगर कोई वॉर हो रही है तो यूक्रेनियंस, दे जस्ट वांट टू विन दिस वॉर एंड दे वोंट बी एबल टू। ठीक है, नेटो की सदस्यता मिली नहीं उनको, यूरोपियन यूनियन में घुसना इतना आसान नहीं है। भले सपोर्ट मिला पार्लियामेंट में, उन्होंने वो जो यूरोपियन यूनियन का मीटिंग हुआ था उसमें उनको 637 समथिंग वोट मिले, अरे बहुत होता है वो, बट स्टिल दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, एंड सत्ता पलट तो होगी यूक्रेन में। जेलेंस्की, ये हमारे व्यूज़ हैं, कल नहीं होता है, आप हमें ब्लेम करिए, हमें कमेंट करिए, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो होंगी कि नहीं होंगी पता नहीं है, बट दीज आर आर व्यूज़। वी नीड टू स्टेट दीज थिंग्स बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो जेलेंस्की तो जाएगा, क्योंकि जेलेंस्की सही तरीके से ये जो युद्ध है वो कर नहीं रहा है, और रशिया
का एक प्रॉब्लम ये समझ में आ रहा है कि रशिया कई बार अपने स्टेटमेंट से चेंज हो रहा है, बट स्टिल रशिया ने अब तक अपना एग्रेशन नहीं दिखाया है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को समझना होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन जो बोल रहे हैं वो कितना सच और कितना झूठ, और ये सब चीज़ का एनालाइज हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और जो अमेरिकन मार्केट्स भी दिख रहे हैं आपको, इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर रशिया अपना मोटिव हासिल कर लेता है तो अमेरिका हो या नेटो हो या फिर ये जो यूक्रेन हो, इनका कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि चाइना का बैक ऑफ है रशिया को। ये सारे मैटर्स क्या है ना, एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकते हैं। और आई होप कि आप ये समझ पा रहे हो कि मैं इतना डिटेल क्यों कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वीडियो में ये सारी चीज़ें अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप ये समझ लीजिए कि रशिया तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन डीमिलिटराइज ना हो जाए, कब्ज़ा नहीं करेगा। ये चीज़ कंफर्म कर दिया रशिया ने। एक पॉजिटिव चीज़ है वो, सिर्फ वहाँ पे रशिया का पपेट लीडर होगा जो कि रशिया के इशारे पे चलेगा, जो ना तो नेटो में जाएगा ना ईयू में जाएगा। एंड अगर ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है ये ख़त्म नहीं होता है, दिस विल बी क्रूशियल फॉर ईच वन हु इज़ अपोजिंग रशिया राइट नाउ, बिकॉज रशिया हैज़ गट्स। बात करने वालों में ताकत नहीं होती, करने वालों में होती है। एंड रशिया वो चीज़ करके दिखा सकता है। आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट ऑन रशिया। इट्स नॉट बिकॉज चाइना इज सपोर्टिंग, चाइना कुछ नहीं करेगा। चाइना के पास तो चाइना स्टिल बहुत नीचे है, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ऊपर है, ठीक। बट रशिया और अमेरिका के सामने में चाइना के भी आज कोई हस्ती है नहीं। पैसा होना बड़ी बात नहीं है। रशिया और अमेरिका के पास में बाय डिफ़ॉल्ट पैसा आता है, और इतना आता है जिसकी आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। आपके कैलकुलेटर बंद हो जाएंगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि पर डे इनकम कितनी है रशिया और अमेरिका की, ठीक। तो वो चीज़ अलग है। अभी जो मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि यूक्रेन जो छोटी सी कंट्री है, दे आर यूजिंग सिविलियंस एज देयर ह्यूमन शील्ड, बिकॉज दैट इज़ देयर लास्ट ऑप्शन। और कितना करोगे ह्यूमिलिएट खुद को। द ओनली रीज़न वाई आई एम अगेंस्ट यूक्रेन इज़ दैट दे आर नॉट, वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं फेयर मीन से, और वो इंडियंस को बैक ऑफ कर रहे हैं। ये चीज़ कल मैंने सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश की थी, मैं उसमें नहीं बोल पाया, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। आपको लड़ाई लड़नी है, आपको रशिया से लड़ना है, आप अपने यूक्रेनियन पीपल को ह्यूमन शील्ड बनाओ ना। रशिया सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहा है, ये आपको पता है। वाई यू आर यूजिंग इंडियंस? गिव मी वन रीज़न वाई यू आर यूजिंग इंडियंस एज ह्यूमन शील्ड, बिकॉज यू नो कि आप गलत हो। एंड रशिया रिस्पेक्ट इंडिया, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नाउ, क्योंकि जब भी ये अमेरिका दोगला है, यह सबको पता है। रशिया ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है एंड वो देगा। यूक्रेन का प्रॉब्लम ये है, यूक्रेन में जब लड़ाई की बात हुई रशिया के साथ, तो यूक्रेन में बात ये हुई कि ये नियम बनाया गया कि 18 से 60 साल के व्यक्ति आके पार्टिसिपेट करना चाहिए मिलिट्री में, फोर्स में। आप अगर यूक्रेनियन हो यूक्रेन में, तो जैसे आज इंडिया के ऊपर कोई बात आती है तो आप इंडियन हो तो आप इंडिया को सपोर्ट करोगे, ये इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट होना है वो चीज़। बट दैट इज़ वॉलेंट्री। हर किसी को ज़बरदस्ती जाना ज़रूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, वो वॉलेंट्री होता है। उस कंडीशन में भी कि आप में देशभक्ति है, आप अदरवेज में सपोर्ट कर लोगे, बट ज़रूरी नहीं कि आपको जाना ही है। जब वो कंडीशन यूक्रेनियंस पे वो इम्प्लाई नहीं कर पाए हैं, तो फिर वो इंडियंस को क्यों एज अ ह्यूमन शील्ड यूज़ कर रहे हैं? दैट इज़ अनफेयर।
और जिस कंडीशन में यूक्रेन में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स अभी सफ़र कर रहे हैं ना, उसमें यूक्रेनियन जो गवर्नमेंट है, करेंट गवर्नमेंट है, इसका कहीं ना कहीं बड़ा रोल है जो गलत है। कल जी न्यूज़ पे मैं वीडियोस देख रहा था, ठीक है, लाइव वीडियोस थी वो, जिसमें कुलदीप था जो सिनेरियोज बता रहा था कि बहुत पीसफुली चल रहा है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और सब कुछ ठीक है। अगर रशिया एग्रेसिव होता और इतना एग्रेसिव होता जितना ये न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन नहीं होती। जो लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते अभी कंफर्टेबली रह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रशिया कभी भी उन जगह पे अटैक नहीं करेगा जहाँ पे सिविलियंस हैं। और ये चीज़ हमको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचनी है, न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करके नहीं, हमारे इमोशनल सेंटिमेंट को नहीं कि वो कोई लड़की बेचारी बच्ची गाना गा रही है हम उसको देखकर सेंटी हो जाए। सेंटिमेंट्स पे दुनिया नहीं चलती है, दुनिया प्रैक्टिकलिटी पे चलती है। और हमको भी प्रैक्टिकल होके ही सोचना है कि चल क्या रहा है आउट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे कौन जीता कौन हारा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सही तरीके से लड़ रहा है और कौन नहीं। ये वीडियो आज के दिन के जो वीडियो है बहुत लंबा हो गया है, तो मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा और मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे वीडियो को रैप अप करते हैं। बस यही है कि आई सपोर्ट रशिया पर्सनली। आई डू ऑल्सो नो कि रशिया एंड चाइना दे आर टुगेदर, वी इंडिया वी हैव चाइना एज एनिमी, बट स्टिल इट्स नॉट मैटर ऑफ चाइना, इट्स मैटर ऑफ रशिया। एंड रशिया ने जब हमारा साथ दिया तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रशिया का साथ दें। यूक्रेन को हमको सपोर्ट अभी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यूक्रेन आज तक हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ है, तो हम आज क्यों उसके लिए खड़े हों। वी कंसिडर द ह्यूमन ग्राउंड थिंग्स, राइट? वी आर ऑल्सो सिविलियंस एंड दे आर ऑल्सो सिविलियन, द यूक्रेनियन पीपल आर ऑल्सो सिविलियन, बट कहीं ना कहीं ये रेसिज्म जो वो वहाँ के गवर्नमेंट इंडियंस के साथ कर रही है, दैट डजेंट अलाउ अस टू सपोर्ट इवन अ सिंगल पेनी फॉर द यूक्रेनियंस। हमारे इंडियंस जो वहाँ पे रह रहे हैं वो तक देशभक्ति की बात कर रहे हैं यूक्रेनियंस के लिए, और वहाँ की जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है, वो जो हमारे स्टूडेंट जो यहाँ से वहाँ पढ़ने के लिए गए, कुछ सालों के लिए गए, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। दैट इज़ काइंड ऑफ अनडाइजेस्टेबल। ठीक, ये ओवरऑल डिस्कशन था, इसको यहीं पे एंड करते हैं। कुछ अपडेट रहेगा तो मैं लाइव मार्केट में आके आपको सारी डिटेल दूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं इस डिस्कशन को लेकर, लेवल्स को लेकर, जहाँ से भी आपको ये वीडियो मिल रहा है वहाँ पे प्लीज़ कांटेक्ट करें, वहीं कमेंट्स करें और क्वेश्चंस पूछें, आपके सवाल पूछें। अगर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और आपको जो भी एक्सप्लेनेशन हमारी ओर से चाहिए होगा वो मिल जाएगा, राइट? बाकी अगर आपको ये लेवल्स और ये वीडियो पसंद आता है, ये डिस्कशन पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। एंड अगर ये वीडियोस आपको रेगुलरली चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अभिषेक था प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेज से। कल हो सकता है हमारी मुलाकात हो नेक्स्ट वीक के लेवल के लिए, अदरवाइज़ वी आर अवेलेबल ऑन संडे विथ वीकली लेवल्स and along with the daily levels for Monday, right? So till then, take care, and I hope you do not fall under the false propaganda of the news channels, even the Indian news channels. Turn off your TV and sit relax. Apply your own logics if you are trading. That is the only thing which I would like to suggest you. ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।